माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के लिए बुधवार की रात पूरी तरह से भयावह रही। बराक ओबामा, बिल गेट्स समेत दुनिया के कई दिग्गजों के ट्विटर अकाउंट को हैक कर लिया गया, जिसके बाद कई घंटों तक ट्विटर ने कुछ ब्लू टिक वाले अकाउंट्स को लिमिट कर दिया, यानी वो ट्वीट नहीं कर पाए। अकाउंट्स हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। हालांकि अभी फौरी तौर पर इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है। बिहार के गोपालगंज जिले में बैकुंठपुर के फैजुल्लाहपुर में छपरा सत्तरघाट मुख्य पथ को जोड़ने वाला 264 करोड़ के पुल का एक हिस्सा ढह गया है। इस हादसे पर प्रदेश के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव का बेतुका बयान सामने आया। नंदकिशोर यादव ने कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो सड़कें बह जाती हैं, पुल टूट जाते हैं। 16 जून को ही सीएम नीतीश कुमार ने वर्चुअल तकनीक से इस महासेतु का उद्घाटन किया था। राजस्थान का सियासी संकट अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट के समर्थक विधायक पृथ्वीराज मीणा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन गुरुवार को सुनवाई के बाद बिना आदेश के टल गई। बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की तरफ से जारी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सचिन पायलट की तरफ से हरीश साल्वे ने बहस शुरू की। हरीश साल्वे ने कहा कि इस नोटिस को रद्द किया जाए और अवैधानिक घोषित किया जाए। इसके बाद मामले की सुनवाई कल तक के लिए टल गई। सीमा पर तनाव कम हो जाने के बाद भी सरकार ने चीन को आर्थिक चोट पहुंचाने का प्रयास जारी रखा है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से 2 चीनी कंपनियों की बोली रद्द कर दी गई है। ये ठेका करीब 800 करोड़ रुपए का था। इन कंपनियों को अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया है और अब ये ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को दिया जाएगा। ये ठेका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 2 खंड के लिए था। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के लिए भारत को दूसरे कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को मान लिया है। पाक की जेल में बंद जाधव के मामले में भारत ने पाकिस्तान से बिना रोक टोक कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की थी। अब पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों को जाधव के पास पहुंचने की अनुमति होगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रिव्यू पिटीशन दायर करने से पहले भारत ने पाकिस्तान से ये मांग की थी। हालांकि पाक ने जाधव से अकेले मिलने की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन 2 अफसरों को जाधव तक पहुंचने की अनुमति दे दी है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के मरकज मामले में साकेत कोर्ट ने करीब 275 से ज्यादा विदेशी जमातियों को सजा सुनाई है। विदेशी जमातियों को टिल राइजिंग कोर्ट यानी 1 दिन कोर्ट रूम में खड़ा रहने की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही सभी विदेशी जमातियों पर 5 से 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। विदेशी जमातियों ने कोर्ट के सामने अपनी गलती मानी और कबूल किया कि उनसे कोरोना महामारी नियमों की अवहेलना हुई है। इतना ही नहीं, फॉरेन एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं की अवहेलना हुई है। देश का जाना माना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। यहाँ पर हिंदू छात्र छात्राओं के साथ कैसा व्यवहार होता है, इसको लेकर एक हिंदू छात्रा ने ट्वीट किया। इसमें उसने हिंदू लड़कियों को एएमयू के हॉस्टल में जबरदस्ती खुद को ढक कर रखने का दबाव डाले जाने की बात लिखी है। छात्रा के इस ट्वीट पर एएमयू के एक छात्र ने धमकी भरा रिप्लाई भी किया है कि इंशाअल्लाह आपको भी हिजाब पहनाया जाएगा, वो भी पीतल का। इसके बाद डरी हुई छात्रा ने मामले में एएमयू प्रशासन से लेकर पुलिस को शिकायत भेजी है। एएमयू प्रशासन ने मामले में जांच बिठा दी है, वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मध्य प्रदेश के गुना में घटना सामने आई, जिसमें अतिक्रमण हटाने गई पुलिस ने किसान दंपत्ति पर लाठीचार्ज कर दिया। बाद में किसान दंपत्ति ने जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुना के कलेक्टर और एसपी को हटा दिया और जांच के आदेश दे दिए। वहीं सामान्य घटना पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कानून का राज है। उन्होंने कहा कि पुलिस कानून का पालन कराएगी, नहीं तो जो पालन नहीं करेगा उसे जेल भेज देगी। कानपुर शूटआउट के मास्टरमाइंड विकास दुबे के नाम से कोई पासपोर्ट नहीं बना है। लखनऊ के क्षेत्र पासपोर्ट दफ्तर से कानपुर एसएसपी दिनेश कुमार को चिट्ठी भेजकर ये जानकारी दे दी गई है। पुलिस की तरफ से नाम, पिता का नाम, गांव का स्थायी पता के आधार पर विकास दुबे के पासपोर्ट की जानकारी मांगी गई थी। दावा किया गया था कि विकास दुबे की संपत्तियां दुबई और थाईलैंड में हैं और जय वाजपेयी ने उसके काले धन को देश से बाहर लगा रखा है। यहाँ तक कि उसका बेटा भी विदेश में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हैरत की बात है कि विकास दुबे का कोई पासपोर्ट नहीं है।
उतार चढ़ाव के बीच गुरुवार को शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स गुरुवार को 420 अंक की उछाल के साथ 36,472 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 122 अंकों की उछाल के साथ 10,740 के स्तर पर बंद हुआ। आज दिन में कारोबार के दौरान बैंकिंग और आईटी स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिग्गज शेयरों की बात करें तो सेंसेक्स के 30 में से 19 स्टॉक्स में खरीदारी रही।